All right, so fuel is on fire, petrol is touching 100 rupees in various parts, and amid all of this, Mr. Nana Patole, who's the Maharashtra Congress chief, who's now joining us, had certain observations yesterday. Mr. Patole, you suggested that where are all those people who used to speak very fluently back in the UPA era, but are not speaking now? And then you went ahead and said that, we will ensure that their movies are not released and their work is hampered. I want to first understand from you, what exactly did you say in the context of Amitabh Bachchan and Akshay Kumar? एकदम क्लियर है हमारा स्टैंड। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी देश में, तब अमिताभ बच्चन जी हो, अक्षय कुमार जी हो, और उनको बोलने का अधिकार भी है, उसमें कोई दुमत नहीं है। उस समय में इंटरनेशनल बाजार में कितना तेल का दाम था और आज कितना दाम है, और आज जो स्थिति अपने देश में पैदा हो चुकी है, कोरोना के वजह से 1 साल से लोग घर में बैठे हुए हैं। आज जिस तरह से इंटरनेशनल बाजार में तेल के दाम जो जितने नीचे में है और आज रेट कितना होना चाहिए, तब ये सेलिब्रिटी उस समय में ये बात करते थे, तो आज क्यों नहीं करते? ये सवाल मैंने 2 दिन पहले उनको किया था। मूल सब्जेक्ट ऐसा है कि सेलिब्रिटी ये किसी दल के नहीं होते, ये हम मानने वाले लोग हैं। लेकिन सेलिब्रिटी पैसे के लिए, सेलिब्रिटी किसी के दबाव के अंदर आकर, समझो उनके लिए कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी लोगों के सामने बोलना चाहिए। वो आइकॉन है देश के, और हम लोग उनको यहाँ पिक्चर उनका या शूटिंग हम उनको निषेध करेंगे, उनके काले झंडे दिखाकर उनको हम बार बार निषेध करेंगे कि आप लोग देश के लिए बात करो, हम किसी दल के लिए दल के लिए बात करो, ऐसा हमारा कहना नहीं है। रेखा जी हो, सचिन तेंदुलकर जी हो, लता जी हो, कांग्रेस ने इन लोगों को भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में बना के भेजा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी इनके थ्रू ऐसा करने को नहीं कहा था। क्या हम लोग डेमोक्रेसी को मानने वाले लोग हैं? जो आज हमें तानाशाह, जो मैंने कल स्टेटमेंट किया, उसको हमको बीजेपी की तरफ से हमको तानाशाह बोलना जा रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया पे तानाशाह कौन देश में है। अगर पत्रकार अगर किसानों के आंदोलन को सही ढंग से रख रहा है, तो उसके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह का गुने दाखिल करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। और इसलिए हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों, क्योंकि आज अमित शाह जी का मैंने आज कई टीवी पे और कई पेपर में उनके फोटोज देखे, जो वेस्ट बंगाल में हैं, लोगों के घर में खाना खा रहे बैठकर अपना। तो मुझे जो रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने, बीजेपी ने वहां पैसा भेजा। आज कई देश में कई महंगाई की वजह से कई घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। क्या बीजेपी को और केंद्र सरकार को यह मालूमात नहीं है? और ये सवाल हमने जो किया है अमिताभ जी और अक्षय कुमार जी के माध्यम से, ये हमारा सीधा सवाल केंद्र सरकार से है। नहीं, लेकिन नाना पटोले जी, अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए, ऐसा है कि सितारे तब बोलते थे और अब नहीं बोल रहे हैं। कोई भी कारण हो, ठीक है, आपकी राइट है, लोगों का राइट है अपना ओपिनियन रखने के लिए कि तब क्यों बोला और अब क्यों नहीं बोला। लेकिन ये कहना कि हम मूवी नहीं चलने देंगे, हम निषेध करेंगे, ये कहां तक सही है? ये तो ऐसे लगेगा जैसे यू आर ब्लैकमेलिंग देम जस्ट बिकॉज यू आर इन पावर। आपकी बात सही है। मुझे कई चैनलों ने, कई संपादकों ने मेरे से बात की कि बीजेपी और आप में फर्क क्या है, बीजेपी भी यही करती है, ऐसा मुझे कई लोगों ने सवाल किया। क्यों बीजेपी से आप ये सवाल नहीं करते? क्योंकि केंद्र सरकार ने जिस समय में किसानों के आंदोलन जब शुरू थे, तब हमारे कुछ पत्रकार भाइयों ने उस बात की वास्तविकता रखी, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह रखा। तो ये तानाशाह की तरफ हमारा देश नहीं चल रहा है? जब उनके लिए, उनको क्यों नहीं सवाल किया जाता है? हमने उनको, आज भी हम गांधी विचार के धारा के साथ है और रहेंगे। लेकिन नहीं, तो आपका आरोप क्या है पटोले जी? आप ये कह रहे हैं कि अगर सेलिब्रिटीज सरकार के खिलाफ बोल देंगे तो उनके खिलाफ भी मुकदमे हो जाएंगे, और इस चीज का डर है उन्हें? नहीं, हाँ बिल्कुल डर है, क्योंकि आज जो भी लोग डर के जो सोच रहे हैं, सेलिब्रिटी को अब यह है कि अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और किसी के डर के नीचे में है, ऐसा हम आक्षेप ले रहे हैं। और पैसे के लिए काम करते हैं, इसमें तो कोई दुमत नहीं, क्योंकि कलाकार है, उनको पैसे के लिए काम करना ही पड़ेगा। हमारे मुंबई में, मैं मुंबई से बात कर रहा हूँ, अंडरवर्ल्ड का भी एक जमाने में जो दोस्त था, और अंडरवर्ल्ड के इशारे पे सेलिब्रिटी चलती है, ऐसा आपके मीडिया के माध्यम से और लोगों को भी ये चर्चा थी
क्या आज केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी के दबाव में ये सेलिब्रिटी चलती है क्या? ये भी मैं एक आम नागरिक करके नहीं, तो क्या आप सरकार का अधिकार मुझे आप है। सरकार की तुलना अंडरवर्ल्ड से कर रहे हैं? कौन से? नहीं, आप कह रहे हैं कि आप केंद्र सरकार की तुलना अंडरवर्ल्ड से कर रहे हैं कि जैसे अंडरवर्ल्ड के दबाव में एक वक्त में सिनेमा के लोग काम करते थे, वैसे ही अब सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अंडरवर्ल्ड कोई ये इनका कोई जात धर्म नहीं होता, अंडरवर्ल्ड ये, लेकिन इनका सरकार ये लोगों से चुनी हुई सरकार है, केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार ने किसी को दबाव में रखना ये भी बड़ा पाप है और ये लोकतंत्र में कभी एक्सेप्ट नहीं होता। क्या किसानों के आंदोलन में जो हमारे पत्रकार भाइयों ने वास्तविकता रखी, उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह नहीं लगाया? हाँ, वो नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। लेकिन मुझे आप ये बताइए नाना पटोले जी, जब आप ये बोलेंगे कि कोई सेलिब्रिटी अगर अभी नहीं बोल रहा है और तब बोल रहा था, तो आप उसकी फिल्में नहीं चलने देंगे, उसका काम नहीं होने देंगे, काला झंडा दिखाएंगे, तो ये तो ब्लैकमेलिंग लगेगी ना कि आपकी सरकार है तो इस वजह से आप जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। नहीं, हम एक स्पष्ट करते हैं कि हमने कोई दबाव डालने का नहीं। हमको जो आज महंगाई की वजह से आम लोगों का जीना जो दुभर हुआ है, लोगों के घर के चूल्हे नहीं फूके जा रहे हैं, उसके तरफ केंद्र सरकार का इशारा, केंद्र सरकार की ख्याल जाना चाहिए, ध्यान जाना चाहिए। चलिए पटोले जी, एक सवाल हमारी है, ठीक है, केंद्र सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अमिताभ बच्चन जी से हमने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार तो आप एक सेकंड के लिए आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं। केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, हम पूछ रहे हैं, आपका पूछना भी ठीक है, लेकिन सवाल आपसे क्यों ना पूछे जाएं? राज्य में तो आपकी सरकार है। अगर आपको दबाव डालना है केंद्र पर, तो आप अपने हिस्से का जो टैक्स है पेट्रोल और डीजल पे, उसको कम करिए और फिर केंद्र को बोलिए जैसे हमने कम किया वैसे आप भी कम करिए। ये तो ऐसे लगता है जैसे कि आपने बड़ा कन्वीनियंट सा एक रास्ता चुन लिया कि सितारों पे डाल। नहीं, सितारे थोड़ी कम करेंगे पेट्रोल का दाम। सुनो, नहीं, अब तो उस समय सितारों को नहीं पता था। मनमोहन सिंह सरकार की सरकार थी तब ये ट्वीट करते थे, तब इनको पता नहीं था जो आप सवाल कर रहे हैं मुझसे। हाँ, ये जो महाराष्ट्र में हमने 1 रुपया बढ़ाया था हमारी सरकार आने के बाद, 1 रुपया बढ़ाया था, वो ये आने वाले बजट में वो भी कम करेंगी, सरकार की मानसिकता वो है। लेकिन केंद्र सरकार जो इंटरनेशनल बाजार में जो कच्चे तेल के दाम आज कितना रेट है और मनमोहन सिंह साहब के सरकार में कितना रेट था, आधे से भी कम है। और इतना पैसा बढ़ाने का कारण क्या? ये सवाल तो हम पूछेंगे ना, तब यही अमिताभ जी और यही अक्षय कुमार जी। नहीं, बिल्कुल पूछेंगे नाना पटोले जी। मैं तो ये कह रहा हूं, आपका हक है, हमारा हक है, लेकिन इसी तरीके से वो सितारे जो किसी भी दबाव में हो, आपका ये भी हक है कि आप सितारों को भी क्वेश्चन करें कि वो चुप क्यों हैं। लेकिन ये कहना कि हम उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे, तो ये तो दादागिरी की श्रेणी में आएगी कि आप जबरदस्ती उनको बुलवाना चाहते हैं। नहीं, हम दादागिरी, हम इनको काले झंडे दिखाएंगे, वो तो दिखाने का अधिकार है हमें। नहीं दिखा सकेंगे? काले झंडे तो दिखा सकते हैं। पटोले जी, आपकी सरकार चाहे तो दाम कम कर सकती है ना। अगर आपको लोगों को राहत पहुंचानी है तो आप अपना टैक्सेस कम कर दीजिए और उसके बाद केंद्र पर दबाव बनाइए कि जैसे हमने किया है। आप देखिए मेघालय की सरकार ने 2 रुपए कम किए। मैंने कहा ना, हमने 1 रुपया बढ़ाया था, हम तो कम करेंगे, हमने कहा ना। लेकिन जो इंटरनेशनल बाजार में कम दाम होने के बाद भी केंद्र सरकार, और आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का राज्यसभा में स्टेटमेंट सुना होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी देश के पेट्रोलियम मंत्री है, उनने कहा कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा, ऐसा कहा। अब देश की सरकार ये लेवल पे आकर बात करती है तो लोग जाए किसके पास? हम सवाल आपके माध्यम से उनको करना चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा ना राज्यसभा में, ये तो नाना पटोले का सेंटेंस नहीं है। लोकतंत्र में अगर सरकारें इस तरह से राज्यसभा और लोकसभा में मंत्री अगर इस तरह से बोलेंगे कि लोग जाएंगे कहाँ, फिर सरकार छोड़ दे वो लोग। तुम्हारे माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं। All right, Mr. Nana Patole, thank you very much. I hope you also concentrate on this alarming increase in the number of COVID cases, पटोले जी, क्योंकि वो एक बड़ी गहरी चिंता का विषय है। तो ऐसे में सितारे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, उससे ज्यादा गंभीर ये हो जाता है कि ये सब सिचुएशन कैसे कंट्रोल में आती है। पेट्रोल और डीजल की मार और कोविड का बढ़ता हुआ ग्राफ, आप मानते हैं इस बात को कि सितारों की चुप्पी से ज्यादा बड़ी चीज ये है? मानते हैं हम लोग, बिल्कुल मानते हैं हम लोग, क्योंकि आज कोविड की वजह से देश जिस तरह से प्रॉब्लम में आ गया, तबाह हो चुका है।
लेकिन इस मामले में केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकारों की भी जवाबदारी जाती है। आज सबसे ज्यादा सरकारें बीजेपी की सभी राज्यों में है। 2-3 राज्य है कि जो इनके विरोध वाली है, उनको कैसे जीना दुबार किया। ममता जी बेचारी एक महिला है, उसके पीछे ये लोग कैसे भिड़े वो भी अब दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कोरोना के इस समय में हम सब लोगों ने देश में जो आज लोग परेशान है, आर्थिक परेशान है, उसको कैसी मदद की जाए, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने डिसाइड करना चाहिए। लेकिन आज वैसा नहीं हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम कम होने के बाद भी जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके आम जनता के ऊपर ट्रांसपोर्टिंग का चार्जेस है, महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों का जीना दुभर हो चुका है। आपने बात सही कहा है कि हम सब लोगों ने इस सब चीज के ऊपर देश करके सोचना चाहिए। और ये कांग्रेस के हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने बार बार देश के प्रधानमंत्री से अपील की है। और अपील करने के बाद भी प्रधानमंत्री जी उस विषय में चर्चा भी करने को तैयार नहीं है। और उनके वो जो नीचे के लोग हैं वो हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर टिकास तो करते हैं। ये कहां का लोकतंत्र है? ओके, all right, Mr. Nana Patole, thank you very much for joining us. Let's just hope that prices in Mumbai don't touch 100. ये 100, 80, 90 पूरे 100 ना हो जाए, इसी उम्मीद में आपसे और केंद्र सरकार दोनों से, सरकारों से ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सितारे दाम कम नहीं करेंगे, सरकारें करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नाना पटोले फॉर टॉकिंग टू एनडीटीवी। थैंक यू।